आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कादम्बरी कथा इसका सार यानी सारांश को जानेंगे, जिसके रचयिता हैं वानभट्ट जी। और इनके पुत्र हैं पुलिन भट्ट जी यानी भूषण भट्ट जी। जो पूर्वार्ध है वह लिखे हैं वानभट्ट जी, और एक है उत्तरार्ध इनको लिखे हैं भूषण भट्ट जी। तो जो पूर्वार्ध है उसी के भाग है सुखनासोपदेश। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर सुखनासोपदेश का नाम सुखनासोपदेश क्यों रखा गया है। साथ ही कादम्बरी कथा का एक सारांश को जानेंगे। तो चलिए एक शुभ विचार हम आपके समक्ष रख रहे हैं। वह शुभ विचार है, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग कादम्बरी कथा का सार संक्षेपण समझते हैं। कथानक इनके रचयिता हैं वानभट्ट और भूषण भट्ट या पुलिन भट्ट। समझ लेते हैं वानभट्ट के बारे में। वानभट्ट के जो गोत्र है वह है वात्स्यायन। उनके जो वंशज हैं वह है कुबेर, और कुबेर के जो पुत्रों में से एक पुत्र हैं उनका नाम है पाशुपत, और उनके पुत्रों में से एक हैं जिनका नाम है अर्थपति, और अर्थपति के पुत्रों में से एक हैं जिनका नाम है चित्रभानु। चित्रभानु के जो पुत्र हैं वह है वानभट्ट, और वानभट्ट के जो पुत्र हैं वह है भूषण भट्ट। वानभट्ट के माता का नाम राजदेवी, यह इनके वंशावली है। तो चलिए कादम्बरी कथा का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होता है विदिशा नगरी से। विदिशा नगरी है जिसके राजा हैं, उनका नाम है शूद्रक। ये बहुत ही प्रतापी, न्यायशील, लोकप्रिय राजा होते हैं। इनके जब राज दरबार लगते हैं तो उस राज दरबार में एक चंडाल कन्या आती है।
और अपने साथ एक तोता लाती है। तोता जिसका नाम होता है सुख वैशंपायन। सुख वैशंपायन। यह जो सुख वैशंपायन होता है यह राजा के दरबार में आता है, तो राजा का व्याख्यान संस्कृत के आर्या छंद में करता है। राजा प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आखिर यह बोलने वाला तोता जरूर दिव्य होगा, और चंडाल कन्या को आश्रय देते हैं और कहते हैं कि यह तोता हम रख लेते हैं। तो जो शूद्रक राजा होते हैं वह इस सुख वैशंपायन को अपने कक्ष में बुलवाते हैं और उनसे बातें करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सुख वैशंपायन कौन है। जो शूद्रक होते हैं वह सुख वैशंपायन से कहते हैं कि आप कोई अवतार तो नहीं महापुरुष के। तो सुख वैशंपायन अपने पूर्व जन्म के बारे में, अपने कथा के बारे में उनको सुनाते हैं। कहते हैं कि हे राजन, मेरा जन्म विंध्याटवी जंगल में हुआ है और सालमली वृक्ष पर हुआ है। और जन्म लेते ही यह बतलाते हैं सुख कि इनकी माता का निधन हो जाता है और इनके पिता जो होते हैं सुख के, वह इनका लालन पालन करते हैं। और कुछ समय बीतने के बाद एक चिड़िया मारने वाला आता है और सुख वैशंपायन के जो पिता होते हैं उनको पकड़ करके बाहर लाते हैं। तो सुख उन पिता के पंखों में छुपे होते हैं और जो चिड़िया मारने वाले होते हैं वह जो सुख के पिता के गर्दन को मरोड़ करके फेंक देते हैं। उसी में यह सुख रहता है तोता, वह बच जाता है और वह प्यासा होता है। तो बढ़ता है पंपा सरोवर के तरफ। पंपा सरोवर, वहाँ रहते हैं जबाली मुनि रहते हैं और जबाली मुनि के एक पुत्र होते हैं हारित। जो हारित होते हैं वह इस सुख को देख लेते हैं तो कहते हैं कितना सुंदर सुख है, उसको उठा लेते हैं और आश्रम में लाते हैं। जैसे ही आश्रम में लाते हैं तो जो जबाली ऋषि होते हैं जबाली मुनि होते हैं वह कहते हैं कि यह सुख जो है यह अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। तो हारित और अन्य जो शिष्य होते हैं वह जानने का इच्छा व्यक्त करते हैं कि आखिर यह सुख है कौन। तो यहाँ से इस कथा का शुभारंभ होता है। तो जो जबाली मुनि हैं यह बतलाते हैं कि उज्जैनी नगरी है, वहाँ एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है तारापीड़। और इनकी पत्नी का नाम यानी महारानी जो है इनका नाम है बिलासवती।
बिलासवती। साथ ही ये जो तारापीठ हैं इनके मंत्री हैं यानी अमात्य हैं, उनका नाम है सुकनास। और इनकी जो पत्नी है उनका नाम है मनोरमा। इनके पुत्र हुए, इनका नाम है चंद्रापीड। और इनके भी पुत्र हुए, इनका नाम है वैशंपायन। वैशंपायन। जो चंद्रापीड है और वैशंपायन है, ये दोनों आपस में परम मित्र हैं और ये दोनों शिक्षा के लिए एक ही विद्यालय में जाते हैं और शिक्षा अध्ययन करते हैं, यानी गुरुकुल में जाकर के शिक्षा अध्ययन करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं। और ये दोनों जब युवा अवस्था में आ जाते हैं और विद्या अध्ययन कर लेते हैं तो यह अपने राज्य की तरफ बढ़ते हैं। तो जितने भी स्त्रियां होती हैं वह देख करके मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। साथ ही जो चंद्रापीड और वैशंपायन होते हैं वह एक दिन दिग्विजय प्रस्थान, उससे पहले जो चंद्रापीड हैं ये जब राज्य में आते हैं तो इनकी जो माता है बिलासवती, वह एक कन्या होती है जिनका नाम होता है पत्रलेखा। पत्रलेखा इनकी माँ मर जाती है तो पत्रलेखा को बिलासवती को सौंप देती है। तो जो पत्रलेखा है यह दासी के रूप में इनकी सेवा करती हैं बिलासवती की। तो जो जब चंद्रापीड आते हैं तो चंद्रापीड को या पत्रलेखा को सौंप देती है बिलासवती इनकी माता कि चंद्रापीड की सेवा करेगी। तो जो चंद्रापीड है वह पत्रलेखा के साथ अधिक समय व्यतीत करने लगते हैं। तो जो मंत्री हैं सुकनास यह समझते हैं कि ये जो राजा हैं यह अभी युवक हैं, साथ ही इनके पास जन्म से संपत्ति था और ये अपना जीवन सुख में देखे हुए हैं। तो ये प्रजा के सुख को कहीं भूल न जाए उनके लिए यह उपदेश देते हैं। यही उपदेश कहलाता है सुकनासोपदेश। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो जब युवक ये दोनों राजा होते हैं और ये अपने राज्य को विस्तार करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए दिग्विजय प्रस्थान करते हैं, यानी घूमते हैं घोड़ा लेकर के। जो चंद्रापीड हैं, चंद्रापीड और वैशंपायन अलग अलग दिशा में निकलते हैं। जो चंद्रापीड है इनके घोड़ा का नाम होता है इंद्रयुध। ये अपने घोड़ा पर सवार होकर के निकलते हैं और साथ ही वैशंपायन भी निकलते हैं। ये भ्रमण करते करते एक किन्नर युगल का पीछा करते करते
यह पंपा सरोवर के पास पहुंचते हैं। चंद्रापीठ नहीं, अछूत सरोवर के, अछूत सरोवर के पास पहुंचते हैं। वहाँ इनका मुलाकात एक तपसी कन्या महाश्वेता से होता है। तो यह देखते हैं यह वन इतना सुंदर है और यह महाश्वेता भी अधिक सुंदर होती है। तो इनके बारे में जानने का इच्छा होता है चंद्रापीठ का। तो चंद्रापीठ पूछते हैं कि अपने बारे में बतलाइए कि आप तापसी कन्या कैसे बन गई। तो जो महाश्वेता है यह अपने बारे में बतलाती है कि यह जब महाश्वेता बतलाती है कि 2 मुनि कुमार होते हैं। मुनि कुमार, पहले का नाम होता है कपिंजल और दूसरे का नाम होता है पुंडरीक। तो जो पुंडरीक होता है इन पर महाश्वेता आसक्त हो जाती है। तो जो पुंडरीक है ये भी महाश्वेता पर आसक्त हो जाते हैं। तो पुंडरीक ऋषि के यानी मुनि के पुत्र होते हैं, यानी श्वेतकेतु और इनकी माता होती है लक्ष्मी। लक्ष्मी जब श्वेतकेतु ध्यान कर रहे होते हैं यानी मुनि होते हैं, तो जब माता लक्ष्मी होती है वे श्वेतकेतु को देख करके आसक्त हो जाती है और अपने ही मन में विचार करती है और अपने ही रक्त से एक पुत्र को जन्म देती है। यानी जो पुंडरीक का जन्म हुआ रहता है वह सिर्फ लक्ष्मी माता से उत्पन्न हुए रहते हैं। तो पुंडरीक में काम आसक्ति अधिक होता है। ऐसे जब आप चाणक्य नीति पढ़िएगा तो उसमें कहा जाता है कि पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियों में बल दुगुना, साहस चरगुना, लज्जा चौगुना और कामुकता 8 गुना होता है। तो वहीं लक्ष्मी से उत्पन्न होने के कारण पुंडरीक में कामुकता अधिक होता है। तो ये महाश्वेता पर आसक्त हो जाते हैं। उसके बाद महाश्वेता जो होती है वह हंस और गौरी गंधर्व की पुत्री होती है। यह गंधर्व में चली जाती है। उसके बाद जो पुंडरीक होते हैं वह इनके प्रेम वियोग में तड़पने लगते हैं। उसके बाद तड़पते तड़पते कहते हैं कि एक बार महाश्वेता के हम दर्शन करना चाहते हैं। तो जैसे ही महाश्वेता आती है तब तक पुंडरीक अपने प्राण को त्याग दिए होते हैं। तो जो कपिंजल होते हैं यह कहते हैं चंद्रमा को कि चंद्रमा तुम्हारे ही प्रकाश के कारण जो हमारा पुंडरीक है वह प्रेम में आसक्त हो गया है, यानी इस पर जो है काम वासना जग गया है। इसलिए जो चंद्रमा होते हैं यह कपिंजल चंद्रमा को श्राप दे देते हैं कि तुम भी पृथ्वी पर आकर के तुम भी दुख को भोगोगे। तो इसके बाद जो पुंडरीक मर जाते हैं तो महाश्वेता तापसी कन्या बन जाती हैं, अपने कहानी को बतला देती हैं। उसके बाद महाश्वेता बतलाती है कि हमारी एक सखी है,
जिनका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी है। यह भी हम जब तापसी बन गए हैं तो यह भी कौमार्य व्रत धारण कर ली है और ये भी विवाह नहीं कर रही है। तो यह जो चंद्रापीठ है यह इनसे मिलने जाते हैं तो ये भी प्रेमासक्त हो जाते हैं कादम्बरी को देख करके। तो जब प्रेमासक्त हो जाते हैं उसके बाद कुछ समय बीतने लगता है। उसके बाद चंद्रापीठ की माँ जो होती है विलासवती, वह कहती है कि चंद्रापीठ को अपने राज्य में बुलाया जाए। तो जो चंद्रापीठ होते हैं वो अपने राज्य में चले जाते हैं, फिर भी उनको अपने राज्य में मन नहीं लगता है। वहीं दिग्विजय प्रस्थान के दौरान ये भी निकले होते हैं वैशंपायन। तो जो चंद्रापीठ जब माता विलासवती के पास जाते हैं यानी उज्जैनी नगरी, तो कहते हैं वैशंपायन तुम कादम्बरी का ध्यान रखना। तो ये जब वैशंपायन जो होते हैं यह पहुंचते हैं अछोत सरोवर और वहाँ पर देखते हैं महाश्वेता को, तो इनको पूर्व जन्म का भास हो जाता है। और यह जो पुंडरीक होते हैं यही पुंडरीक वैशंपायन बने होते हैं। तो यह महाश्वेता को देख करके फिर से प्रेमासक्त हो जाते हैं। तो महाश्वेता तापसी कन्या बन गई होती है और नहीं पहचानती है। तो जो महाश्वेता है वह वैशंपायन को श्राप दे देती है शुक बनने का। शुक बनने का श्राप दे देती है। उसके बाद क्या होता है, जब यह शुक बन जाते हैं उसके बाद पता चलता है चंद्रापीठ को कि जो मेरा साथी है वह शुक बन गया है। तो वहाँ पर चंद्रापीठ आते हैं और अपने भी प्राण को त्याग देते हैं। के बाद उसके बाद जो कादम्बरी होती है वो कहती है कि हमने कुमार्य व्रत धारण किए थे और जो चंद्रापीठ थे वह चले गए और जब आए तो फिर हमसे मुलाकात नहीं हुआ। तब एक दिव्य वाणी होता है और आकाशवाणी में कहा जाता है कि पुनः आपको वे दोनों प्राप्त होंगे। उसके बाद इन सब का श्राप मुक्त होता है और जो शुक है यही शुक जो है वह शूद्रक के दरबार में शुक वैशंपायन के रूप में रहते हैं। और जो चंद्रापीठ है वह प्राण त्यागते हैं, वहीं चंद्रापीठ बनते हैं शूद्रक, यानी विदिशा के जो राजा हैं वहीं शूद्रक बनते हैं। तो इस कहानी में आप लोग देखें कि जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा को जब श्राप देते हैं कपिंजल तो यह बनते हैं चंद्रापीठ। और यही चंद्रापीठ बाद में जा कर के शूद्रक बनता है, शूद्रक बनते हैं। यानी इनके 3 जन्मों का कथा हो गया। साथ ही जो वैशंपायन होते हैं, यह वैशंपायन पूर्व जन्म में पहले होते हैं पुंडरीक। पुंडरीक जो पुंडरीक होते हैं उसके बाद यही पुंडरीक इनका जब मृत्यु होता है तो यह बनते हैं वैशंपायन। और यही वैशंपायन जब मरते हैं तो बनते हैं शुक। यानी इनके भी 3 जन्मों का कथा है। उसके बाद जो कपिंजल है, कपिंजल जब चंद्रमा को श्राप दे देते हैं अपने मित्र के लिए, तो वहीं चंद्रमा कहते हैं कि हमारा क्या दोष था, हमारा बिना दोष को श्राप दे दिए हो, बिना दोष होते हुए भी श्राप दे दिए हो, तो हम भी तुमको श्राप देते हैं। तो ये जो चंद्रमा इनको कपिंजल को श्राप दे देते हैं,
तो ये जो कपिंजल है यही चंद्रापीठ के घोड़ा बनते हैं, जिनका नाम होता है इंद्रायुध। और यही इंद्रायुध बाद में जाकर के कपिंजल बनते हैं। उसके बाद जो चंडाल कन्या है, चंडाल कन्या सबसे पहले लक्ष्मी होती है, माता लक्ष्मी। और यही माता लक्ष्मी बाद में चंडाल कन्या का रूप धारण करती हैं। चंडाल कन्या। उसके बाद जो यहाँ पे है पत्रलेखा। पत्रलेखा चंद्रमा की पत्नी होती है। चंद्रमा है, इनकी पत्नी रहती है, उनका नाम रहता है रोहिणी। रोहिणी ही दासी जो बनती है, यानी पत्रलेखा बनती है। जो कादम्बरी है और महाश्वेता है, इनकी एक जन्मों का कथा का वृत्तांत मिलता है। साथ ही इनके जो माता पिता होते हैं वह चित्ररथ और मदिरा होते हैं। ये जो कादम्बरी का शब्द का अर्थ होता है मदिरा। यह रहा संपूर्ण कथा। तो चलिए कल मिलते हैं। अगले वीडियो में सुखनासोपदेश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।